बहुत साल पहले यीशु समुद्र के पास लोगों को शिक्षा दे रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ उनके आसपास थी। उसी समय एक आदमी आया जिसका नाम याईर था। वह सभा घर का नेता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जो बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। याईर यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मेरी छोटी बच्ची मरने वाली है। आप मेरे घर आइए और उस पर हाथ रखिए ताकि वह ठीक होकर जी जाए। यीशु तुरंत उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे जा रहे थे तो बहुत सारे लोग उनके चारों ओर से धक्का मुक्की कर रहे थे। उसी भीड़ में एक औरत थी जिसे 12 साल से बीमारी थी। उसका खून बार बार बहता रहता था। उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर सका। उसने सुना था कि यीशु चंगा करते हैं। उसके मन में विश्वास हुआ कि अगर मैं सिर्फ उनके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इसलिए वह भीड़ के बीच से होते हुए आई और चुपके से पीछे से यीशु के कपड़े को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, उसकी बीमारी तुरंत चली गई। उसने महसूस किया कि अब वह बिल्कुल ठीक है। यीशु भी समझ गए कि उनसे सामर्थ्य निकली है। उन्होंने पूछा, इसने मेरे कपड़े को छुआ? शिष्य बोले, गुरुजी, यहाँ इतनी भीड़ है, सब धक्का दे रहे हैं, फिर भी आप पूछते हैं किसने छुआ? लेकिन यीशु जानते थे कि किसी ने विश्वास से छुआ है। वह औरत डरते डरते आगे आई और बोली, गुरुजी, मैंने छुआ था। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। अब निडर होकर अपने घर जा। इतना ही हुआ था कि याईर के घर से लोग आए और बोले, अब बच्ची मर गई है, गुरुजी को परेशान मत कर। यह सुनकर याईर दुखी हो गया, लेकिन यीशु ने कहा, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। फिर यीशु याईर के घर पहुंचे। वहां लोग रो रहे थे और जोर जोर से विलाप कर रहे थे। यीशु ने कहा, क्यों रो रहे हो? बच्ची मरी नहीं है, बस सो रही है। लोग हंसने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। यीशु ने सबको बाहर निकाल दिया और सिर्फ बच्ची के माता पिता और अपने 3 शिष्यों को कमरे में ले गए। बच्ची वहां पड़ी थी। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तलीथा कूम, यानी छोटी बच्ची, उठ। तुरंत बच्ची उठ बैठी और चलने लगी। वह सिर्फ 12 साल की थी। माता पिता बहुत खुश हुए और हैरान रह गए। यीशु ने कहा, इसे कुछ खाने को दो, और यह